तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है हमारे चारों कैरेक्टर, और अम्मी वो सबसे कह रही होती है कि कल से हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है, तो तुम सब क्या करने वाले हो। तो सेका बताने लगता है कि मैं तो कल इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ, वो भी साइकरिया शहर में, जहाँ पे मुझे एक ड्रैगन की इंस्पेक्शन करनी है। तो वो सब कहने लगते हैं कि आखिर तुम ही क्यों। तो हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि मेरे पिताजी को थोड़ा सा काम है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा भी हूँ, इसलिए वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो वो कहती है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा हमारी उसकी सेवरानी होती है ना, ये वो बताने लगती है कि मास्टर के इतने अच्छे ग्रेड आए हैं कि उनके पिता ने उनको ही भेजा है। तो इसके अलावा अम्मी को कहने लगती है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है बेवकूफ़ मत बनो, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी वेट कर रहे होंगे। तो वो ये कहते वो अपना मुंह सा बना लेते और उससे कहती कि तुम तो बहुत ही बोरिंग हो। तो इसके बाद हमारे मेबल उससे पूछते हैं कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं। तो वो कहता है कि नहीं मेबल, तुम्हें भी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, तुम्हें और स्टडी करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सब ईफा की तरफ देख रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ईफा से पूछ लेता है कि ईफा तुम मेरे साथ चलोगी। तो ईफा कहती है हाँ हाँ मैं चलूँगी, मैं तो जरूर चलूँगी मैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब बातें कर रही होता है कि तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो खुद को उस साइपरिया शहर का राजकुमार बता रहा होता है। और वो कहता कि ये तो यार चट्टानें थोड़ी सी पुरानी हो गई ना बिल्डिंग, इनको नया बनवाने की ज़रूरत है। तभी उसकी सेवरानी कहती है मास्टर राजकुमार आप थोड़े से होश में रहिए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। तभी हम देखते हैं कि वो राजकुमार हमारे लॉर्ड सेका से मिलता है और उससे कहता है लॉर्ड सेका आप ही है ना। तो वो हमारा सेका कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो वो कहने लगता है कि मैं साइबरिया का राजकुमार हूँ और मैं आपसे थोड़ी मदद करने के लिए कुछ हेल्प मांगने आया हूँ। तो इसके अलावा उसकी नज़र रहती है ईफा के बड़े बड़े पर, और वो ईफा से पूछता है कि तुम तो बहुत ही सुंदर हो, मुझे लग रहा है कि तुम इन सबसे होशियार हो और तुम सबसे दयालु भी हो। तो ईफा बताने लगती है कि क्या हाँ शायद मैं ऐसी हूँ, पर मैं एक सेवक हूँ। तो वो राजकुमार होता है ना, वो कहता है कोई बात नहीं मुझे चलेगा देख रहे हो भाई हवस लौंडे की। तो इसके बाद हमारा मेन एक्टर कहता है कि हैं आपको क्या बात करनी है। तभी उसकी जो सेवक होती है राजकुमार की, वो कहती है कि राजकुमार हमें कहीं और जाके बात करनी चाहिए। तो इसके बाद ये सीन में हम देखते हैं कि वो सभी बातें करना चालू करते हैं और जो राजकुमार होता है वो हमारे सेका से पूछता है कि लॉर्ड सेका आप कैसे हैं और आप तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इसके अलावा मेरे आपके पिताजी ने मुझे एक खत भी भेजा था। तो वो कहता है खत, कैसा खत। तो वो बताने लगता है कि ये खत इसी ड्रैगन के बारे में था कि वो ड्रैगन को ज़्यादा ही हल्ला मचा रहा है। पहले तो हम वो एक साथ अच्छे से रहते थे। तो इसके अलावा जब वो बार बार लॉर्ड उसे कह रहा था तो हमसे क्या कहता है कि मुझे लॉर्ड कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी ने ये टाइटल अभी तक मुझे नहीं दिया। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं आपको सेका ही कहूँगा। तो इसके बाद वो बताने लगता है कि ये ड्रैगन हमारे साथ करीब 1000 सालों से रह रहा है और इसका संबंध हमारे साथ बहुत ही अच्छा था, पर पिछले 1 साल से ये हमारे साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार कर रहा है। इसके अलावा इसका जन्म भी हमारी रानी के हाथों ही हुआ था। तो वो हमारा क्या कहता है इंसान के हाथों ड्रैगन का जन्म। तो वो कहता है कि हाँ हमारी रानी जो थी ना बहुत समय पुरानी, उसने ही इस अंडे में से एक ड्रैगन को निकाला था, इसलिए ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता था। इसके अलावा 1 साल से पता नहीं इसे क्या हुआ है कि ये हमारे साथ बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रहा है। तो हमारा क्या कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं तो आपकी जरूर हेल्प करूँगा। तो इसके बाद वो लौंडा राजकुमार बताता है कि आपको हमारी हेल्प करनी होगी क्योंकि वो ड्रैगन थोड़ा सा अजीब सा हो गया ना, वो हम पर हमला भी कर रहा है जिसके कारण हमारे वहाँ लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल हो पड़ा है। तभी उसकी नज़र रहती है ईफा पर और वो उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी हो, आज साथ में डिनर करें। तो उसकी सेविका कहती है नहीं राजकुमार आप क्या कह रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जा ही रहता है कि तभी उसे कोई झाड़ियों के अंदर खींच लेता है और वो और कोई नहीं हमारी अम्मी और मेबल होती है। और अम्मी उसे पूछने लगती है कि मुझे बताओ तुम ईफा के साथ क्या किया, तुमने उसे बेचा तो नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं मैं नहीं बेचा, तुम मुझे ऐसा क्यों समझती हो, इसके अलावा अगर उसकी मर्जी होगी तो मैं उसे जाने दूंगा। तो मेबल कहती है कि अच्छा अगर ईफा की मर्जी हो तो तुम उसे जाने दोगे, ये सही बात है क्या, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है अगर उसकी मर्जी हुई तो राजकुमार उससे बहुत ही पसंद करता है, अगर वो भी करने लगी तो मुझे क्या जाता है, मैं तो भेज दूंगा ना। तो मेबल कहती है ऐसा ईफा से कभी भी मत करना क्योंकि उसे बहुत ही बुरा लग सकता है। तो वो कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे ईफा की फीलिंग्स का पता क्या लगेगा। तो मेबल कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, समझ गए क्या। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रीफा और हमारा मेन कैरेक्टर दोनों उस साइबरिया शहर जाने के लिए निकल चुके हैं और वो स्कूल के 11 दिनों बाद वहाँ जाने के लिए निकले हैं। तो इसके अलावा हमारी रीफा देखते हैं कि हमारे सेका की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो चुकी है। हमारा सेका कह रहा था कि कोई बात नहीं, अब तो मुझे लगता है इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि कब तक ऐसा चलेगा यार, जब देखो ट्रैवलिंग के वक्त मेरा हाल बुरा हो जाता है। तो इसके अलावा उससे पूछता है कि तुम्हें राजकुमार कैसा लगता है।
तो वो कहती है कि हाँ बहुत, वो बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा जब मैं आ रही थी ना तो उन्होंने मुझे अपने प्राइवेट गाड़ी में आने के लिए ऑफर भी दिया था, पर मैंने मना कर दिया। इसके अलावा मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत ही अच्छे से संभालेंगे। तो ये सुन के हमारा कैरेक्टर कहता है कि अपने मन में कि मुझे थोड़ा सा बुरा क्यों लग रहा है, मैं तो कोई चक्कर नहीं इसके साथ। तो इसके बाद हमारा कैरेक्टर बता रहा होता है कि हम फाइनली 11 दिनों बाद उस जगह पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद ईफा कहते हैं ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। और इसके अलावा हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ भाई ये जगह तो वाकई में बहुत सुंदर है। तभी वो राजकुमार वहाँ पे आता है और कहता है अच्छी लगी क्या। और इसके अलावा वो बता रहा होता है कि ये जगह पहले भी बहुत बढ़िया थी, पर जब से ड्रैगन ने यहाँ पे घूमना शुरू किया है तब से लोग बहुत डरे हुए हैं। इसके अलावा कारोबार पर भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उन पे हमला कर देता है और एकदम से वो उनसे बच तो जाते हैं, पर हम देखते हैं एक जादूगर वहाँ पे आ जाता है और वो स्पेल बोलता है, जिस वजह से एक लावा टाइगर वहाँ से बाहर आ जाता है और वो लावा टाइगर उस ड्रैगन पे हमला करने लगता है, पर ड्रैगन वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो लावा टाइगर होता है वो हमारी ईफा पे भी हमला करता है और हमारा साइका अपने जादू का यूज करके उसे पकड़ तो लेता है, पर उसका कवर इतना मजबूत था कि वो सारी बर्फ उससे के सामने पिघल जाती है और वो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जादू यूज करने वाला होता है कि तभी उसका जो टाइगर का ओनर होता है वो उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अरे यार बदतमीजी मत किया करो, कितने बार कहा है तुम्हें, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट याद है कि नहीं। तो इस पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे पूछता है कि अरे कौन है ये। तभी हमारा जो होता है ना राजकुमार, वो उससे कहता है कि बेवकूफ़ ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे मेहमानों की जान लोगे क्या। तो वो कहता है अरे नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए, ये सब मेरे कंट्रोल में था। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि राजकुमार आखिर कौन है ये। तो राजकुमार कहता है सॉरी मैं तुम्हें पहचानने के लिए भाई। तो राजकुमार बताता है कि ये एक गार्ड है जिसे मैंने मेन गार्ड के तौर पर रखा है। तो वो कहता है कि हेलो मेरा नाम है सेका, आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी इसके अलावा वहाँ राजकुमार बता रहा होता है उस अपने बंदे को कि ये सेका है जो कि मिस्टर लैम्ब्रूट की फैमिली से है, इसके अलावा ये स्पाई भी है। तो वो बंदा कहता है अच्छा इतनी छोटी उम्र में स्पाई, वाह बहुत बढ़िया बात है। तो इसके अलावा हमारा सेका उससे पूछ रहा होता है कि राजकुमार आपने सैनिक क्यों रखे अपनी फौज में। तो वो कहता है कि उस ड्रैगन को मारने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या आपसे मारने वाले हैं, ये तो गलत बात है। तो वो राजकुमार उससे बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे उसका मारने का शौक है, हम क्या करें, ये हमारी प्रजा का सबका आदेश यही है कि मैं उसको मार डालूं। तो वो उससे पूछते हैं कि सिर्फ मारने उसका इलाज नहीं है, इसके अलावा हमें उसे रक्षा भी करनी चाहिए क्योंकि वो आपके साथ बहुत ही समय से है। तो इसके अलावा वो जो होता है ना वो गड़ियल साहब, वो उन सब दोनों को कहता है कि क्या है यार तुम दोनों भी। इसके अलावा हमारा राजकुमार उससे कहता है कि तुम वहाँ चले जाओ, तुम कब से इनसे दुर्व्यवहार कर रहे हो। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमार हमारे साइका को बता रहा था कि रानी और सबका ये दस्त नहीं है, पर मैं क्या करूँ, सारे राज्य की जिम्मेवारी मेरे कंधों के ऊपर है। इसके अलावा सेका ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो तुम इसे दूर ही रहो उतना अच्छा होगा। तो सेका कहता है सॉरी राजकुमार मैंने आपके पर्सनल मामले में गड़बड़ की। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा यूकी नहीं जीफा, हाँ वो हमारे सेका से कहती है कि थैंक यू मास्टर आपने मुझे बचा लिया। तो सेका कहने लगता है कि तुम क्या कर रही थी, अगर वो तुम्हें मारता तो तुम्हें पता है मैं कितना चिंतित हो गया था। इसके अलावा वो तुम्हें पता भी कितना बड़ा था, तुम्हें अपने जादू का यूज़ करना चाहिए था। तो वो कहते हैं सॉरी मैं इतने बड़े मॉन्स्टर देख कर जादू को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो वो कहते हैं अगर तुम करे हो क्या रहे, अगर वो तुम्हें मारता फिर। तो ये देख के वो रोने लग पड़ती है और इसके अलावा राजकुमार वहाँ पे आता है और उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं सेका, ऐसा हो जाता है, इतना बड़ा मॉन्स्टर देखे तो किसी की भी हवा गुल हो सकती है। तो सेका कहने लगता है कि राजकुमार आपको हमारे पर्सनल मामले में दखल देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस पर हम देखते हैं कि वो दोनों लाइब्रेरी के जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इसके बाद वहाँ पे हमारी ईफा जो होती है वो हमारे मास्टर को सभी बुक्स दे देती है जो भी लाइब्रेरी में होती है, और वो कहती है कि मास्टर ये सब बुक्स है जो आपने मंगवाई थी। और इसके अलावा वो कहती है अगर काश मैं भी आपकी तरह सभी भाषाएं पढ़ पाती तो बहुत अच्छा होता, मैं आपकी मदद भी कर सकती थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि मैंने ये सब भाषा अपने उसी स्कूल अपने वो था ना हमारा रिच हाउस, वहाँ पे जो स्कूल था मैंने वहाँ पे सीखी थी। तो इसके अलावा हमारा सेका बता रहा होता है कि ये जो ड्रैगन है ये मुझे लगता है बहुत ही समय पुराना है, 150 साल पहले भी ऐसी एक घटना हुई थी। तो हमारी ईफा कहती है क्या सच में। तो वो बताने लगता है कि करीब सैकड़ों साल पहले एक ड्रैगन हुआ करता था जो इस विलेज के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बना के रखता था, पर थोड़ी देर बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि एक और ड्रैगन है जो कि शायद फीमेल था। और इसके अलावा उनका फिर तुम्हें पता क्या हुआ, फिर बाद में उन दोनों ने वो काम किए जिसकी वजह से उनके बच्चे भी हो गए और उन बच्चों का पेट भरने के लिए वो ड्रैगन मनुष्य पे हमला करने लगे। तो इसके अलावा वो बता रहा होता है कि उनमें से एक ड्रैगन की मौत हो गई, वो शायद फीमेल होगी। तो इसके अलावा बता रहा वो ईफा होती है ना, वो से पूछते हैं कि मास्टर फिर उसके बच्चों का क्या हुआ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि उसके बच्चे भी मर गए। तो वो कहते कैसे। तो वो कहते ये सब एक नेचुरल डिसीज के कारण था। तो वो कहती अच्छा मतलब सिर्फ मेल
ड्रैगन ही अब तक बाकी है। तो वो कहता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। तो इसके बाद सेका कहता है कि अब मैं ड्रैगन की खोज में जाने वाला हूँ। तो ईफा कहते हैं क्या वो ड्रैगन बहुत बड़ा है, तुम उसे हरा भी पाओगे नहीं। तो सेका कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। तो वो कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वो कहता नहीं नहीं तुम वहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। तो वो कहते ठीक है जैसा तुम कहो। तो इसके बाद की सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है, हमारा मेन कैरेक्टर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके पास ईफा आती है और कहती है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ करो क्या हुआ। तो वो कहती है कि उस राजकुमार ने मुझे इतनी रात को बुलाया था। तो वो कहता है कि राजकुमार ने, तो तुम जाओगे कि नहीं। वो कहती मैं चली जाऊँ क्या। तुम्हारा मिलिट्री कहता है पागल हो क्या, चुपचाप अंदर आ जाओ, उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सुबह उठ के उससे जरूर बात करूंगा। तो इसके बाद यूकी कहती है कि क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें डर लग रहा है तो चलो आ जाओ, आज तुम मेरे साथ सो सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बेड पे सो जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि सेगा हमारी ईफा से पूछता है कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो कि नहीं, तुम उसकी टीम में शामिल होना चाहती हो कि नहीं। तो यूफी कहती है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा करूँगी। तो वो कहते हैं अगर मेरी वजह से शामिल नहीं होना चाहती तो बता दो मुझे, अगर तुम्हारी मर्जी है शामिल होने की तो हो सकती है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है। तो हमारी ईफा कहने लगता है कि तुम्हें ऐसे लगता है मैं तुम्हारे पर बोझ हूँ। और ये कहते हैं वो थोड़ा सा रोना सा लग पड़ती है। और इसके अलावा मेरा कहता है अरे यार तुम बात को गलत क्यों समझ लेते हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता था। तो इसके बाद ईफा कहती है कि हाँ ओके मैं कल सुबह तुम्हें बताऊंगी कि मुझे जाना है कि नहीं। तो फिर वो कहते हैं गुड नाइट सेका। तो सेका भी उसे गुड नाइट बोल देता है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और हमारा मेन कैरेक्टर उस बेकार से राजकुमार के पास जाता है। उससे कहता है कि ए छुती तूने कल मेरी दासी को बुलाया था क्या। तो वो कहता है कि नहीं यार मैंने बुलाया तो था पर उसने रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहता है कि आपको उससे काम किया था, आपने इतनी रात को उससे क्यों बुलाया। तो वो कहता है कि मुझे वो बहुत ही पसंद है क्योंकि उसकी आंखें, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा उसका बोलना चलना सब कुछ मुझे बहुत प्यारा लगता है। पर मुझे लगता है तुम दोनों इतने करीब हो इसकी वजह से वो मेरे पास नहीं आ जाती। तो सेका कहता है कि नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल भी करीब नहीं है, सब चूती यही के सोचते हैं कि हम दोनों करीब हैं, बोल मुझे। तो इसके बाद वो बताता है कि राजकुमार मैं जा रहा हूँ अपनी ड्रैगन की तलाश में, तो तुम गाना बनाओ, मैं जा रहा हूँ अकेला, तो तुम उखाड़ लो क्या उखाड़ लोगे। तो वो कहता है अच्छा तुम अकेले जा रहे हो, यह तो गलत बात है यार, ध्यान रखना वहाँ पे थोड़े और भी पशु हो सकते हैं जो तुम्हें हानिकारक और डेंजरस बीमारियां भी दे सकते हैं। तो वो कहता है मुझे डरने की कोई बात नहीं क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और ये कहते ही राजकुमार उससे कहता है कि अपने मन में कि अगर ये चला जाएगा फिर तो बहुत ही मजा आएगा क्योंकि फिर ईफा अकेली रह जाएगी। तो ये कहते ही राजकुमार वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ईफा जो होती है हमारे सगा से कह रही होती है कि तुम अकेले जा रही हो, अपना ध्यान रखना। तो सगा कहते हैं हाँ हाँ जरूर मैं अपना ध्यान रखूंगा और तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं थोड़े दिनों में तुमसे मिलूंगा। तो इस बार हम देखते हैं कि फाइनल एपिसोड का खत्म हो जाता है। और गाइस यही था हमारा एपिसोड नंबर 8। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। और गाइस वॉच टाइम दे दिया करो यार, बिल्कुल जल्दी मॉनिटर करेंगे चैनल फिर। तो अगर कोई और वीडियो चाहिए आपको किसी और एनिमे की तो बता सकते हैं। तो बाय। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लीसा ईफा से कह रही होती है कि तुम्हारा मास्टर एक डेमन है। तो ईफा से पूछती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो लीसा बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा मास्टर एक डेमन है, इसी वजह से सब माना क्रिस्टल उससे दूर अवॉइड कर रहे होते हैं। और इसके अलावा उसके पास भले ही कोई माना शक्ति नहीं है पर फिर भी सब एलिमेंट उससे दूर जा रहे होते हैं। तो ईफा कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, मुझे पता वो थोड़ा सा ऑड है पर वो एक ह्यूमन ही है और मैं पक्के से कह सकती हूँ। तो लीसा बताने लगती है कि अच्छा तुम इतने श्योर से कैसे कह सकती हो। तो ये बताने लगते है कि मुझे नहीं पता, बस वो एक ह्यूमन है मुझे इतना पता है। तो हमारी लिसा से पूछते हैं कि अच्छा तुम उनके पिता और उसकी माँ के बारे में जानती हो। तो ये बताने लगते हैं कि हाँ मुझे ये तो पता है कि उसकी बेटा काउट लैम्प्रोज है पर वो उसकी माँ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। तो लिसा बताने लगते हैं कि बस मुझे पता ही था कि उसकी माँ कोई ना कोई डीमन जरूर होगी। तो ईफा कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके बाद हमारी जो लिसा होती है वो ईफा से कहती है कि चलो अब तो मैं शाही महल दिखाती हूँ। तो इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि हमारा मास्टर वहाँ फाइनल ड्रैगन के पास पहुंच चुका है और उससे कहता है कि कैसे हो। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन फाइनली अपनी नींद से जाग जाता है और हमारे सेका पर एक फायर बॉल का यूज करता है। पर हमारा सेका तुम्हें पता है कितना शक्तिशाली, वो अपने बैरियर का यूज करता है और उसे बच जाता है। और हम फिर देखते हैं कि वो ड्रैगन हवा में उड़ने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां से टेलीपोर्ट मार लेता है और फिर वो समन करता है दूसरी दुनिया से एक और डीमर जो कि उस ड्रैगन के सिर पे आके बैठ जाता है और वो इतने जोर से चिल्लाता है कि उस ड्रैगन की फट के हाथ में आ जाती है।
तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने जादू का यूज़ करता है और बहुत ही बड़ा जला उस ड्रैगन के शरीर पर रख देता है और ड्रैगन फंस जाता है और वहाँ से हिल नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी सेका से कह रही होती है कि मैंने पहली बार देखा कि आप किसी डीमन के प्रति इतना भावुक हो। सेका कहता है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तभी हमारी यूकी जो कहती है सेका ये वही है ना जो मैं सोच रही हूँ। तो सेका कहता है कि हाँ ये वही है, एक ड्रैगन का अंडा। तो यूकी कहती है पक्का ये तो मेल है, तो इसकी पार्टनर का है। तो वो सेका बताने लगता है कि इसकी कोई पार्टनर ही है, बल्कि ड्रैगन अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। तो यूकी कहती है कैसे कैसे। तो सेका बताने लगता है कि ये सब ऐसा है कि छिपकली और मेंढक भी ऐसा कर सकते हैं। एक अनुकूल परिस्थिति के अंदर वो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं और अपने बच्चे की तरह से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अनोखी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अंडे को रोड कर लेके जा ही रहा था। तभी वो कहता है कि इस अंडे को गर्म रखना होगा, तभी इसके से अंदर वो ड्रैगन बाहर आ सकता है। और इसके अलावा वो कहता है कि अब मुझे रानी वाली बात थोड़ी सच्ची लगने लगती है। तो उसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लीसा और रीफा उसके कॉलेज के अंदर जाते हैं और लीसा बता रही होती है कि ये कॉलेज बहुत ही बड़ा है। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारी महारानियाँ निकलती हैं और पिछली महारानी ने पढ़ाई भी इस स्कूल से की थी। और इसके अलावा इस स्कूल में इतने सारे इंस्ट्रक्टर हैं जो कि हमारी आने वाली रानी को पढ़ा रहे हैं और ये सब लड़कियां बहुत ही काबिल हैं। मुझे पक्का पता कि अगली रानी इसी में से किसी से निकलेगी। और वो बता रही होती है कि अगर तुम भी यहाँ पढ़ाई करोगी तो तुम्हारा भी चांस बन सकता है कि तुम इस राज्य की रानी बन सकती हो। तो इसके बाद लीसा बता रही होती है कि मुझे पता है कि राजकुमार तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बस फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम राजकुमार से कैसा व्यवहार करोगी और उसके साथ रहोगी कि नहीं। इसके अलावा अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो तुम्हें उससे कैसे आज़ादी मिल जाएगी और तुम आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हो। और मुझे पता है कि राजकुमार थोड़ी सी छोटी उम्र के हैं और वो इतने मैच्योर नहीं हुए हैं। इसके अलावा उनके पास एक्सपीरियंस की बहुत कमी है, पर उनकी माँ बहुत ही चालाक है। इसके अलावा उनकी वजह से ये राज्य संभल पड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस गोले का क्या होता है वो अंडा उसको गर्म रखने ट्राई कर रहा था और कहता है कि ये तो बहुत थकाने वाला काम है। तो यूकी कहती है कि मैं पहली बार देख रही हूँ कि इस ड्रैगन के प्रति तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो इसके बाद हमारा कैरेक्टर बता रहा था कि इस अंडे को आग के सामने गर्म रखना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी परत कुछ ज़्यादा ही कठोर होती है, जिसकी वजह से इसे गर्म करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं इसका और ट्राई करूंगा और इसे जरूर गर्म कर लूंगा। तो चलो अब हम राजकुमार के पास जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है कि ड्रैगन मैं अब जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन उसको अपने पूंछ के सहारे पकड़ लेता है। तो हमारा सेका कहने लगता है कि पता नहीं यार कब मुझे जाने देगा, मुझे घर जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लीसा और यीफा हमारे राजकुमार के पास आती है और राजकुमार यीफा से कहने लगता है यीफा कैसी हो, ये सब तुम्हारे लिए चल रहा है। तो यीफा कहते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो तभी हम देखते हैं कि वो राजकुमार अपने दोस्त को कहता है ये देखो ये हमें पसंद। और उसका दोस्त कहता है कि देखने में तो काफी खूबसूरत है और इसके बहुत ही बड़े हाँ बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। तो इसके बाद सब ऐसी बात ही कर रहे होते हैं कि ये लड़की तो देखने में काफी सुंदर है और इसने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की है और ये जादू करने में बहुत ही अच्छी है। तभी हम देखते हैं कि राजकुमार अपने सेवक से कहता है कि ये लो ये दस्तावेज और इसे सरकारी खजाने में डाल दो। और ये देख के यीफा शॉक हो रही होती है और सबसे पूछने लगती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी राजकुमार बताता है कि अब तुम आज़ाद हो, तुम्हें सेका की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम आज से आज़ाद होगी। अगर तुम जो भी कुछ करना चाहो वो कर सकती हो और तुम अब से मेरे साथ रहोगी। तो यीफा कहने लगता है कि नहीं आप सेका की परमिशन के बिना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो राजकुमार बताने लगता है कि अगर सेका को मुंह बोली कीमत मिल जाए तो वो तो तुम्हें छोड़ के जाएगा ना। अगर उसने मना कर भी दिया तो मैं अपने सारे गुलाम को आज़ाद कर दूंगा और दुनिया में दंगे करवा दूंगा। तो ये सुन के यीफा थोड़ी सी शौक हो जाती है और कहती है कि आपकी तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो राजकुमार बताने लगता है कि ये सब तुम्हारे लिए यीफा, मैं तुम्हें आज़ाद कराना चाहता हूँ। कब तक तुम उसकी गुलामी करोगी, अब तुम्हें आज़ाद होना ही होगा क्योंकि तुम्हारे और उसके रास्ते अलग अलग है। तो यीफा कहती है कि मैं आज़ाद नहीं हो चाहती, मैं बस सेका के साथ रहना चाहती हूँ, मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। तो राजकुमार बताता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी उसका जो नौकर होता है वो उससे कहता है कि राजकुमार सारे दस्तावेज तैयार हैं। तो राजकुमार कहता है कि ये तो मेरे साथ जाने ही नहीं जाती। तो वो उसका सेवक कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो आप थोड़ी सी धक्का मुक्की करिए पर इसके साइन करवा लीजिए, क्योंकि आगे चल के इससे रियलाइज हो जाएगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। तो हम देखते हैं कि वो राजकुमार अपने सेवकों को हुक्म देता है और वो सैनिक उससे यीफा को पकड़ लेते हैं। तो यीफा कहने लगती है आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तभी हम देखते हैं यीफा अपने याद यूज करने वाली होती है। तभी लीसा उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि यीफा मेरी बात सुनो, मुझे पता है ये थोड़ा सा अजीब सा है पर तुम्हें हमारी बात माननी होगी क्योंकि तुम और गुलाम नहीं बने रह सकते, तुम्हें इस दुनिया के लिए और कुछ भी करना होगा और अपने लिए भी। तभी हम देखते हैं कि वो उसके अंगूठे पे वार करती है और थोड़ा सा खून निकाल लेती है और उसे उस कागज पर दस्तक लगवाने जा रही होती है कि तभी हमारा ड्रैगन एंट्री मारता उसके जादू को कैसल को तोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं उसके ऊपर बैठा होता है हमारा मेन कैरेक्टर और वो उनसे कहने लगता है अरे दोस्तों कैसे हो, काफी दिनों बाद मिले।
दरअसल मुझे थोड़ी सी जल्दी से कि मैं आप सबसे मिलूँ, इसलिए मैं जल्दी से इस ड्रैगन के ऊपर बैठ कर ही आ गया। मुझे लगता है थोड़ा सा अजीब है। अभी वो कहता है कि अच्छा आप में से कोई जाएगा मेरे साथ ड्रैगन की जगह पे, क्योंकि मुझे अंडे को गर्म रखना है। तो इसके बाद हमारा करेक्टर कहता है यीफा तुम चलोगी क्या? हम देखते हैं यीफा कहती है हाँ मैं ज़रूर चलूंगी। और यीफा लीसा से कहती है कि अब मैं तुम सबको छोड़ कर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सैका ही पसंद है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। और वो कहने लगता है कि ये सवारी तो बहुत ही मज़ेदार है, ड्रैगन की सवारी करने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। के बाद हम देखते हैं कि सेका और रीफा दोनों ड्रैगन के घोंसले पर पहुंच चुके हैं। और रीफा कहने लगती है कि अच्छा तो ये है इसका घोंसला। तो सेका कहता है हाँ ये इसका घोंसला है और ये इसका अंडा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस बुक चमकने लगती है और हम देखते हैं कि वो टाइगर वापस आ चुका है। तो हमारा सेका अपने जादू का यूज़ करता है, उससे फिर से पकड़ लेता है और वो कहता है मैं समझ रहा हूँ तुम कौन हो, तुम यहाँ से जल्दी बाहर आ जाओ। तब हम देखते हैं कि जेटो बाहर आ जाता है और हमारा एमसी कहने लगता है कि मुझे पता तुम वहाँ से वापस जरूर आओगे, तुम्हें तो अंडे से काम था ना। तो जेटो कहता है हाँ मुझे बस यही काम था, पर अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। उस बेवकूफ राजकुमार ने मेरी हर एक झूठी बात को सच मान लिया और मुझे एक सैनिक के तौर पर रख लिया, जिससे ये काम करना बहुत ही आसान हो गया। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जादू इसे रोक पाएगा? तब हम देखते हैं कि फिर से अपनी जादू के स्पेल का यूज़ करता है और अपने टाइगर को फिर से उन पर हमला करवाने के लिए कहता है। और हमारी ईफा जो होती है वाटर टेक्निक का यूज़ करती है और उसे दूर फेंक देती है। तो जेटो कहता है ये क्या है? तभी हम देखते हैं कि ईफा कह रही होती है कि आगे से मैं इतनी कमज़ोर नहीं होंगी और अपने मास्टर का पूरा ध्यान रखूंगी। तो उसका मास्टर उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम तो बहुत ही बढ़िया कर रही हो। तब हम देखते हैं कि जेट अपना पूरा जोर लगाता है और टाइगर और अपने दोस्तों को उस पर हमला करने के लिए कहता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने जादू का यूज़ करता है और उसकी राख बनाता है। और वो ईफा से कहता है कि कहा था ना इसकी राख बना दूंगा, शायद अब तो राख भी नहीं बची। इसके बाद जेट कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि मैं सबसे ताकतवर जादूगर हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा तुम सबसे ताकतवर हो, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। तो हमारा जादूगर कहता है कि अच्छा ट्राई करके देख लो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सब वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि ड्रैगन उनके हमला करने जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सब भाग रहे होते हैं और डैटे कहता है कि भागो मत, सब इसको पकड़ो। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने वीडियो जादू का यूज़ करके उन सबको पकड़ लेता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी राजकुमार के पास रहते हैं और राजकुमार कह देता है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद वो कहता है कि तुम सबसे मैं बाद में निपटूंगा। फिर सैनिक उन्हें जेल में ले जाते हैं। तो इसके बाद हमारा राजा उससे पूछ रहा होता है कि बताओ सेका आखिर तुमने वहाँ पे क्या देखा? तो सेका बता रहा होता है कि ये सब ड्रैगन के अंडे का था, क्योंकि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, इसी कारण वो ऐसा अजीब सा व्यवहार कर रहा था। इसके अलावा अब वो सबका दोस्त बन के रहेगा। तो राजकुमार कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो सेका कहता है क्या क्या नहीं हो सकता? तो राजकुमार बताता है कि मुझे उसे मारना पड़ेगा। सेका क्या तुम उसे मारोगे? सेका कहता है नहीं। तो आप उसे मारना क्यों चाहते हैं? तो राजकुमार कहता है तुम्हें फोन नहीं आ रहा क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उनको मारूंगा नहीं तो मेरी राजधानी वालों को विश्वास नहीं होगा कि मैं एक अच्छा राजा बनूंगा। तो इसके अलावा सेका कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तो इसके बाद राजकुमार कहता है कि अच्छा तुम नहीं करोगे। तभी वो अपने सैनिकों को सेका को गिरफ्तार करने को कहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो ईफा से कह रहा था ईफा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। और ईफा थोड़ी बदतमीजी से बात करने लगता है। तभी हमारा सेका पूरे गुस्से में जाता है और उसे कहता है बेवकूफ़ लड़के, तेरी इतनी औकात, तुम मेरे दोस्त पे हाथ उठाएगा? और उसे कहना लगता है बेवकूफ़ लड़के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और अपने राज्य पर, इसके अलावा तुम्हें लड़के के सपने लेने बंद कर देने चाहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बेवकूफ़ कहिए। तो इसका ये सुन के तो कहता है कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो लीसा होती है ना वो आती है, यार ये नाटक तो कुछ ज़्यादा लंबा खींच गया। सेका कहता है नाटक क्या कह रही हो तुम? तो लीसा बता रही है सेका हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो बस आपके साथ नाटक कर रहे थे। तो वो कहते हैं लीफा अब तुम बताओ तुम्हारे मन में कोई फीलिंग्स है राजकुमार के प्रति? तो लीफा कहते नहीं, राजकुमार आपका ऑफर बहुत अच्छा है, पर मैं मेरी सेका के साथ ही अपनी अकेडमी में वापस जाना चाहती हूँ। तो इसके बाद लीसा कहती है कि राजकुमार अब ईफा ने फैसला कर लिया है, तो अब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आप एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लीफा को भूल जाइए, क्योंकि लीफा को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से लेनी है, तो आप उसको जाने दीजिए। तो इसके अलावा उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। तो ये सुनते ही हमारा राजकुमार थोड़ा सा मूड सा बना लेता है। तभी लीसा हमारे सेका से कहती है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि आपको फुल इजाज़त है और आपने अपनी इंस्पेक्शन भी पूरी कर ली है। तो आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो सेका कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। जैसे बात है लीसा ईफा से कहती है कि आओ मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बात करना चालू करते हैं और लीसा ईफा से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें सेका पसंद है ना। तो उसी का ईफा कहते हैं कि हाँ नहीं 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 पसंद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लीसा कहती है मुझे पता है कि तुम्हें वो पसंद है, अपना हाथ आगे लाओ। तभी वो अपना हाथ आगे करती है। तो लीसा उसे एक एलिमेंट देती है जो कि बहुत सुंदर होता है और इसके साथ वो अपने हीलिंग पावर भी यूज़ कर पाएगी। तो इसके अलावा लीसा कहती है कि मुझे उम्मीद है कि वो भी तुम्हारी फीलिंग्स को कभी समझेगा और तुम बहुत ही बढ़िया लड़की बनोगी आगे जाके। और तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये एपिसोड यही भी खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस एक बात और, हाँ यार वॉच टाइम दिया करो गाइस, अब तुम वॉच टाइम बिल्कुल नहीं देते यार, तुम वीडियो पूरी देखा करो ना भाई, इतने अच्छे एक्सप्लेन करता हूँ।
अगर आपको कोई और एनिमे चाहिए जिस पे मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना सकता तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा गाइस ये एनिमे का सीजन सिर्फ एक ही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और एनिमे पे या किसी और मूवी का एक्सप्लेन करूँ तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो इस वीडियो में था इतना ही। आगे थोड़ा सा गाना लगा देता हूँ, सुन के जाना बढ़िया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।